Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का मास कैसे मालूम करना है। साइंसदानों को जरूरत पेश आई तो उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा एलिमेंट चुनते हैं जिसके मुताबिक हम तमाम एलिमेंट्स का मास को फाइंड कर लिया करेंगे। एक ऐसा बार्ट चुनते हैं, एक ऐसा एलिमेंट निकालते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में से जिसके मुताबिक हम क्या करेंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स का मास मालूम कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोग बाजार में गए और वहां से आप लोगों ने 1 किलो फ्रूट लेना है, तो जो दुकानदार है वो क्या करेगा, एक साइड पे 1 केजी का बाट रख देगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या करेगा कि वो फ्रूट्स को डालना शुरू कर देगा, फ्रूट्स को डालना शुरू कर देगा, तब तक डालता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, जो उसने 1 किलो बाट रखा। अब इसको तो कम या ज्यादा कर सकते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट को तो कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं रिलेटिव मास। क्या कहते हैं, रिलेटिव मास। तो साइंसदानों को स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी, स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी, तो उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल छानना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो इसमें से एक बादशाह एक लीडर को चुनते हैं जिसके मुताबिक तमाम एलिमेंट्स का मास मालूम किया जाएगा। तो उन आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने कार्बन, किसको, कार्बन 12 को, कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, एज ए स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, और इसके मुताबिक तमाम एलिमेंट्स की मास को मापा जा सके। कैसे, उसने क्या किया कि अगर हम ऐसे करें, एक साइड पे C12 रख दें और दूसरी साइड पे भी C12 रख दें, दूसरी साइड पे भी C12 रख दें, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अगर मैं कहूं कि इस C12 को हम 12 यूनिट्स के अंदर तकसीम कर दें, यूनिट्स के अंदर तकसीम कर दें, तो अगर हम इस 12 यूनिट्स को इसके अंदर फिट करें तो ये भी बराबर ही होंगे, ये भी बराबर ही होंगे। तो इसी तरह उसने कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कैसे, एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, जिसका हमारे पास एटॉमिक मास है 16, एटॉमिक मास क्या है, 16। तो हमने क्या किया, एक साइड पे 16 यूनिट्स ले लिए, किसके, ऑक्सीजन के। अब देखो इसके मुताबिक हमने कार्बन के यूनिट्स को लेना है और इसका एटॉमिक मास मालूम करना है। कार्बन के यूनिट्स कितने हैं, 12, यहां पे हमने क्या लेना है, ऑक्सीजन 16, तो कार्बन के यूनिट्स कितने हैं, 12। तो हमें कितने और यूनिट्स चाहिए कि 16 पूरे हो जाएं, तो हमें 4 और चाहिए, तो हम 4 इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन जो 16 है वो हमारे, ऑक्सीजन जो 16 है वो हमारे पास 16 यूनिट्स के बराबर है, 16 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कोई और एग्जांपल ले लो,
कोई और एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14। अगर हम उसको बैलेंस करें तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन 14 और इधर कार्बन के कितने यूनिट्स आएंगे बता दो, अब तो पता लग गया, कार्बन के 14 यूनिट्स आएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमें रिलेटिव एटॉमिक मास का कांसेप्ट समझ आ गया, उसकी डेफिनेशन देखो। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट relative to the mass of light isotopes of carbon taken as 12। 12 हमारे पास क्या है, 12 हमारे पास एक स्टैंडर्ड है किसी भी एलिमेंट के मास को मापने का। और इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इसके बाद हमने पढ़ना है AMU क्या होता है, AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, कार्बन को 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। कार्बन 12 को कितने हिस्सों में, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर हम इसका यहां से एक पॉइंट ले लें, एक यूनिट ले लें, इसका एक यूनिट ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 1/12 के, 1/12 के, यानी कि कार्बन का एक यूनिट 1/12 के इक्वल है। कार्बन 1/12 के इक्वल है, कार्बन 1/12 के इक्वल है। डेफिनेशन की तरफ आओ। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन AMU। किसमें एक्सप्रेस्ड होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे हमने कार्बन का ऑक्सीजन का 16 निकाला तो वो 16 AMU, और इसके बाद ऑक्सीजन का 16 निकाला और नाइट्रोजन का 14 निकाला, 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। उसको एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का 1/12 मास यानी कि एक यूनिट के बराबर होता है, और 1 AMU की वैल्यू है 1.67377 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, बहुत छोटा, जिसमें हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम देयर आइसोटॉप्स अबंडेंस। कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ देयर आइसोटॉप्स अबंडेंस। इसमें हमने क्या करना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला याद कर लो, उसके मुताबिक आप लोगों को उम्मीद है 2 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में ये बिल्कुल नहीं आएगा। देख लो, इसमें आपने एक तो याद रखना है M और एक P। क्या क्या याद रखना है, M और एक P। M होता है हमारे पास आइसोटॉप्स मास, M क्या होता है, आइसोटॉप्स मास, और P हमारे पास होती है आइसोटॉप्स अबंडेंस। P हमारे पास क्या होता है, आइसोटॉप्स अबंडेंस। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है M1, यानी कि अगर हमारे पास एक आइसोटॉप्स दिया गया है उसको M1 का नाम देंगे और उसकी अबंडेंस P1 है, प्लस अगर दूसरा दिया गया M2 और उसकी अबंडेंस P2, अगर तीसरा दिया गया M3 और उसकी अबंडेंस P3, इस तरह ये चलता जाएगा। जितने दिए हो उस पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई और प्लस करते जाना है, ठीक है।
और इसको डिवाइड किससे करना है 100 के साथ। किसके साथ डिवाइड करना है 100 के साथ। और ये किसका फार्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास का। किसका फार्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, उन्होंने यहां पे बुक में हमारे पास एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास आइसोटोप्स मास और आइसोटोप्स एबंडेंस दी गई है। आइसोटोप्स एबंडेंस दी गई है। ठीक है, आइसोटोप्स मासेस उसने दिया हमारे पास 80, 82 और 83। 82 और 83 यानी कि M3 तक, दिया है। और इसकी अबंडेंस कितने परसेंट है? जो हमारे पास फर्स्ट वन है उसकी 2.01%, जो सेकंड वन है उसकी 12.0% और जो थर्ड वन है उसकी भी 12.0%। ठीक है, तो फार्मूलाज में आप लोगों ने वैल्यूज को पुट कर देना है फार्मूले में। कैसे? 80 M1 है, इसको जाहिर करते हैं M से और इसको P से। तो 80 M1 है, 80 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई P1 2.0 प्लस 82 सेकंड P2 मल्टीप्लाई बाय 12.0, 83 P3 प्लस 83 मल्टीप्लाइड बाय 12.0 और इसको डिवाइड किससे करना है 100 से। डिवाइड किससे करना है 100 से। तो हमारे पास आंसर आएगा 83.7 हमारे पास इसका आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मेरी वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा देनी है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। वो YouTube पे फ्री लेक्चर लेके केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स हासिल कर ले। तो मेरी वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।